और क्या हाल है, अच्छे हो? कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो उन प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख दीजिए। अब आगे प्रश्न करते हैं कि ठोस H2O की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, बर्फ़। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता है बर्फ़। वह NH3 किस प्रकार के ठोस है, किस प्रकार के ठोस है। तो हम बात कर रहे हैं ठोस H2O और NH3 की। कल हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। क्या पॉइंट देखे थे? 2 पॉइंट देख लिए थे। आणविक ठोस 2 प्रकार के हमने पढ़ लिए थे, कौन कौन से, ध्रुवीय और अध्रुवीय, क्या क्या होते हैं उनके ऊपर हमने प्रश्न किए थे। आज जो तीसरा आणविक ठोस का तीसरा प्रकार है वो यही है कि H2O और NH3 हाइड्रोजन बंधित ठोस हैं। कौन से ठोस हैं? हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित ठोस है। क्योंकि ये H2O और NH3 क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं। कौन से बंध का निर्माण कर रहे हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं, जिस कारण से कौन से प्रकार के ठोस होंगे? हाइड्रोजन बंधित ठोस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस होंगे। ये हमें समझ में आ गया। आणविक ठोस का ही एग्जाम्पल है कि आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंधित ठोस हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? देखो H2O से हम, और यहाँ NH3 में से एक किससे समझ लेते हैं? H2O से समझ लेते हैं, HOH, HOH। यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा दुर्बल महज विद्युत आकर्षण बंध का। अब इसकी परिभाषा क्या होगी हाइड्रोजन बंध की, कि हाइड्रोजन परमाणु 2 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य इस प्रकार से बंध बनाता हो कि एक विद्युत ऋणी के साथ ठोस बंध व दूसरे के साथ परबल बंध, ठोस की जगह परबल का यूज करना है, तथा दूसरे के साथ महज विद्युत आकर्षण बंध का निर्माण कर रहा हो तो उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसी प्रकार NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। ये NH3, दूसरा NH3। तो ये कौन से प्रकार के ठोस हुए? आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंधित ठोस हुए। अगला प्रश्न है तांबा, हीरा, तांबा, हीरा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट व कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार के ठोस हैं? किस प्रकार के ठोस हैं? यहाँ से पूछा गया तांबा। तांबा कौन से प्रकार का ठोस होगा, हमें ये पता होना चाहिए। तांबा एक धातु है। तांबा क्या है? धातु है। तो ये कौन सा ठोस हो गया? धात्विक ठोस। तांबा कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धात्विक बंध द्वारा निर्मित होते हैं। अब आगे बात करें हीरा की। हीरे कौन से बंध से जुड़ा होता है? सहसंयोजक बंध से। कौन से बंध से? सहसंयोजक बंध से। तो यह कौन से प्रकार का ठोस हो गया? सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस होगा? सहसंयोजक ठोस। कौन होगा? हीरा। हीरा जो है वह कौन से प्रकार का ठोस है? सहसंयोजक ठोस, या इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं नेटवर्क ठोस। कौन से प्रकार का ठोस होगा? नेटवर्क ठोस। अब अगले की बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO2, ये कौन से प्रकार का ठोस हो जाएगा? आयनिक ठोस। क्योंकि इनमें आयनिक बंध हैं तो यह कौन से प्रकार का ठोस होगा? पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक ठोस होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय ठोस है। कौन सा है? अध्रुवीय ठोस। कौन से प्रकार का ठोस हो जाएगा? अध्रुवीय प्रकार का ठोस होता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की बात करें, ऐसे सहसंयोजक ठोस का उदाहरण बताइए जो नरम व विद्युत का सुचालक हो। ऐसे सहसंयोजक ठोस का उदाहरण बताइए
जो नरम व विद्युत का सुचालक हो। तो वह कौन सा ठोस है? देखो यहाँ पे हम बात करें कि ठोस है, नरम नहीं है, नरम नहीं है तो वह धात्विक ठोस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन क्या दे दी कि नरम भी है और विद्युत का सुचालक है। नरम जो होते हैं वो कौन से ठोस होंगे? सहसंयोजक ठोस, हीरा को छोड़ दें। लेकिन विद्युत का सुचालक सहसंयोजक ठोस में केवल ग्रेफाइट होगा। कौन सा होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ठोस को विशाल अणु भी कहा जाता है? किस प्रकार के ठोस? जो ठोस विशाल अणु, बहुत सारे अणु मिल जाएंगे, वह कौन से प्रकार का ठोस होगा? विशाल अणुओं वाला ठोस। विशाल अणुओं वाला ठोस। विशाल अणुओं वाला ठोस, हमें पता है कि एक ही प्रकार के ठोस है जिनमें विशाल अणु पाए जाते हैं। धात्विक को छोड़ देना, धात्विक के बाद विशाल अणु, बहुत सारे अणु कौन से में पाए जाएंगे? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में कौन से प्रकार के ठोस में विशाल अणु होंगे? सहसंयोजक ठोस में बहुत सारे अणु होते हैं। विशाल अणुओं वाला ठोस सहसंयोजक ठोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका क्या होती है कि किसी भी त्रिविमीय जालक का जब हम निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक का जब निर्माण करते हैं, तो क्रिस्टल निर्माण में एक छोटी सी यूनिट हो गई, एक छोटा सा पार्ट ले लें तो और वह संपूर्ण जालक का लक्षण रखती हो। एकक कोष्टिका क्या हो जाएगी? इसको इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहा जाता है। यूनिट सेल क्या हो जाएगी कि किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई जो संपूर्ण जालक के अभिलक्षण रखती है, वह इसकी पुनरावृत्ति से जालक का निर्माण होता है। वह क्या कहलाएगी? एकक कोष्टिका कहलाती है। जिसकी पुनरावृत्ति से क्या बन रहा हो? जालक का निर्माण हो रहा हो, तो वह क्या कहलाएगी? एकक कोष्टिका कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? एकक कोष्टिका कहलाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एकक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्म छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से एक संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता हो, तो वह क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है लेकिन कांच का नहीं। यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है लेकिन कांच का नहीं। देखो यहाँ पे तीक्ष्ण गलनांक होता है। तीक्ष्ण का मतलब एक निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित गलनांक होगा। तो निश्चित गलनांक कौन से ठोस का होगा? हम यहाँ से आंसर दे देंगे कि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है, जिसके कारण इसका गलनांक तीक्ष्ण होगा, क्योंकि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्या होता है? तीक्ष्ण होते हैं या निश्चित होते हैं। जबकि कांच का नहीं है, तो कांच कौन सा ठोस हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। तो कांच कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। अगला प्रश्न है, बोरीकमल H3BO3 बोरीकमल के क्रिस्टल की एकक कोष्टिका होती है। बोरीकमल के क्रिस्टल की एकक कोष्टिका, बोरीकमल की एकक कोष्टिका कौन सी हो जाएगी? त्रिंताक्ष। कौन सी हो जाएगी?
तृणताक्ष। कौन सी होगी? तृणताक्ष। अगला है धात्विक ठोस के, जो धात्विक ठोस होते हैं कि रंग तथा चमक का कारण क्या होता है? धात्विक ठोस के रंग व चमक का कारण बताइए। धात्विक ठोस चमकीले होते हैं, हमें पता है, तो उनका कारण क्या होगा कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होते हैं? ये चमकीले होते हैं। तो कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं और कलर भी होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्या है? क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस है, उसके अंदर कुछ खाली स्थान रह जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ठोस के अंतराल में बिंदुओं की नियमित त्रिविम अवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखना चाहें, किसी ठोस की, ये लिख दें, किसी ठोस की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक। कोई भी ठोस है वह एक रेगुलर ज्योमेट्री रख रहा है, एक निश्चित ज्यामिति रख रहा है, एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था रख रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि धात्विक ठोस के गुण बताइए। ये तो हमें पता है कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। धात्विक ठोस के गुण, धात्विक ठोस के गुण बताइए। तो धातु के जो भी गुण होंगे वो धात्विक ठोस के हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो हमें यही करना है। धातु के कौन कौन से? कठोर होती हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। दूसरा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। तन्यता का गुण पाया जाता है। विद्युत के सुचालक होते हैं। कठोर होते हैं। आघात वर्धनीय क्या होता है? यदि हम इनको चोट मारते हैं या कूटते हैं, चोट मारते हैं, तो ये चद्दरनुमा संरचना का निर्माण कर लेंगे। तन्यता क्या होते हैं कि यदि हम इनको खींचते हैं, यदि हम इनको खींचते हैं तो तार का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि उसका और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। देखो प्रश्न चल रहे हैं हमारे पास, न कि चैप्टर चल रहा है। तो प्रश्न जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप अपनी समस्या कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि आपका सॉल्यूशन अगली वीडियो में दे दें।